तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति में दो शत्रप हुआ करते थे, एक करुणानिधि और दूसरी जयललिता। दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे। करुणानिधि की विरासत को जहां उनके बेटे स्टालिन आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं अब बीजेपी ने जयललिता के नाम और पीएम मोदी के काम के बूते 2026 में तमिलनाडु विजय का प्लान तैयार किया है। इसकी शुरुआत आज बीजेपी और एआईएडीएमके में गठबंधन के ऐलान के साथ हुआ है, लेकिन कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। अन्ना डीएमके को अमित डीएमके बता रही है, देखिए। एक प्रकार से 1998 से एआईडीएमके एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और लंबे समय तक मोदी जी और महान जयललिता जी ने साथ में मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में काम किया है। इस ऐलान के साथ ही सारे कयास खत्म हो गए। जिस बात की चर्चा लंबे समय से हो रही थी, उस पर औपचारिक मुहर लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम जयललिता की करीबी के नाम पर एक बार फिर बीजेपी और एआईएडीएमके करीब आ गए। चेन्नई में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उनकी बाईं तरफ तमिलनाडु बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष के अन्नामलई और दाईं ओर एआईएडीएमके प्रमुख के पलानीसामी थे। ये तस्वीर बताने के लिए काफी थी कि एनडीए में एआईएडीएमके की वापसी हो चुकी है। ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर एआईडीएमके के नेता एड़ापाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अमित शाह ने भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। साफ कर दिया कि 2026 का विधानसभा चुनाव पलानीसामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, यानी मुख्यमंत्री उम्मीदवार वही होंगे। बीजेपी और एआईएडीएमके में गठबंधन की अटकलें उस दिन तेज हुई जब पलानीसामी ने दिल्ली जाकर शाह से मुलाकात की थी। तमिलनाडु बीजेपी को अपने चाणक्य का बीते कई दिनों से इंतजार था, क्योंकि उनके आने पर न सिर्फ गठबंधन की तस्वीर साफ होनी थी, बल्कि पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर छाई धुंध भी साफ होनी थी। और ये दोनों काम शाह ने तमिलनाडु पहुंचने के 24 घंटे के अंदर कर भी दिया। एआईएडीएमके से गठजोड़ के बाद अब नैनार नागेंद्रन का तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष बनना भी औपचारिकता भर है, क्योंकि इस पद के लिए अकेले उन्होंने ही नामांकन भरा है। नैनार नागेंद्रन तमिलनाडु विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता हैं। वो 2021 में तिरुनेलवेली सीट से विधायक चुने गए थे। नागेंद्रन 2001 और 2011 में एआईएडीएमके से विधायक चुने गए थे। जयललिता के निधन के बाद उन्होंने 2017 में बीजेपी का दामन थाम लिया। नागेंद्रन थेवर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। चूंकि एआईएडीएमके प्रमुख पलानीसामी और अन्नामलई दोनों ही गौंदेर समुदाय से आते हैं, ऐसे में गठबंधन की खातिर अन्नामलई की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से विदाई लाजमी थी। अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या 2026 के चुनाव में पलानीसामी की अगुवाई में एनडीए एमके स्टालिन को हराने में कामयाब हो पाएगा, जो परिसीमन और तमिल भाषा के मुद्दे पर हिंदी और हिंदू विरोध की राजनीति को नई धार देने में जुटे हैं। तमिलनाडु के दोनों सबसे बड़े क्षेत्रीय दल डीएमके और एआईएडीएमके वक्त वक्त पर गठबंधन बदलते रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। बीजेपी और एआईएडीएमके का रिश्ता भी कभी खट्टा तो कभी मीठा रहा। 1998 के लोकसभा चुनाव में जयललिता की एआईएडीएमके और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तब तमिलनाडु और पुडुचेरी की 40 लोकसभा सीटों में इस गठबंधन को 30 सीटें मिली। 2004 में दोबारा दोनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ी। इस बार इस गठबंधन को तमिलनाडु पुडुचेरी में एक भी सीट नहीं मिली। 2019 में तीसरी बार एआईएडीएमके और बीजेपी ने एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ा और गठबंधन के खाते में सिर्फ एक सीट आई। जयललिता के निधन के बाद 2021 में पहली बार दोनों पार्टियों ने एक साथ तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव लड़ा और गठबंधन को 234 में से 75 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। हालांकि 2024 आते आते इनका गठबंधन टूट गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी और एआईएडीएमके में गठबंधन नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों पार्टियां करीब आई और तब एआईएडीएमके के थंबीदुरई को लोकसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था।
अब फिर से साथ आने पर अगले साल क्या होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। एक वक्त था जब तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता का जलवा था। जनता के दिलो दिमाग पर उनका जादुई असर था। अब बीजेपी ने उनकी करिश्माई विरासत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की सियासत के सहारे तमिलनाडु विजय का प्लान बनाया है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की ये नीति सफल होती है या फिर स्टालिन की कट्टर द्रविड़ राजनीति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।